नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चंस आपसे बार बार हजारों बार पूछे जाती है और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। 95% इस क्वेश्चंस के आने की संभावना बनी रहती है। तो आइए, मैं इसलिए इस क्वेश्चंस को बनवा दिया हूं कि VVI 2023 के लिए आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस है कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका का वर्णन करें। पहली बात ये याद रखिएगा कि हमारा जो लार होता है वो भोजन को क्या करता है, चिकना बनाता है और लस्सीदार बना देता है। जैसे ही हमारा जो लार होता है भोजन के साथ मिक्स्ड करता है तो वो उसे कैसी बना देती है, लसदार बना देती है, जिससे हमारी जो नली होती है, भोजन नली जो पाइप होती है, जो विंड होती है, उसके थ्रू आसानी से वो फिसल जाता है। अब वो अगर लार के साथ वो मिक्स्ड नहीं होगा तो आसानी से नहीं जा पाएगा, उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी जितनी कि यहाँ पे उसको आसानी से भेजा जाता है पाइप के थ्रू। अब आइएगा तो कहेंगे कि लार से भोजन चिकना और लसदार बनता है, जिससे भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। इतना बात लिख देंगे। दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि लार में उपस्थित जो अम्ल होता है जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। लार में उपस्थित जो अम्ल होता है, एसिड जो होते हैं, वो जीवाणुओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और नष्ट करके क्या करते हैं, मुख गुहा को जीवाणु संक्रमण से बचाते हैं। हमारी जो ये मुख गुहा है, बकल कैविटी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, इसको क्या करते हैं, वो जीवाणुओं से बचाते हैं। हमारे बकल कैविटी के लिए जो जीवाणु होते हैं, जो एक संक्रमित होने का कार्य करते हैं, उसको बचाने के लिए लार में उपस्थित जो अम्ल होता है उसे नष्ट करने का भी कार्य करती है। तीसरी पॉइंट हमने लिखा कि लार भोजन को नम करती है, अर्थात नरम करती है, यानी हम यहां पर बताए चिकना और लसदार बनाती है, नम करती है एवं भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े बनाने में सहायता करती है। जैसे हमारा जो दांत होता है, जब भोजन उसके अंदर जाता है तो वो ऑटोमेटिक उसको नहीं तोड़ देता है, वो पहले लार के साथ घुलता है, लसदार चिकना बनता है, फिर उसको दांत जो होती है वो बाइट में तोड़ती है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ने का कार्य करती है। तो दांत तो अहम भूमिका निभाती है, उसके साथ हमारा जो लार होता है वो भी अहम भूमिका निभाती है। तो ये इसमें क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़े बनाने में क्या करती है, मदद करती है। तो लार में उपस्थित जो एंजाइम इमाइलेज होता है, एंजाइम का नाम इमाइलेज होता है, वो मंड को जटिल अणुओं की शर्करा में खंडित कर देती है और जो मंड की अपेक्षा काफी सरल अणु होता है। और हम जानते हैं कि जो सरल अणु होता है वो हमारे डाइजेशन के लिए, आंत के लिए बहुत यूनिक कार्य करती है। जैसे अगर हम बड़े बड़े टुकड़ा हम लेके सिर्फ खा जाएं, अगर सेब के बड़े बड़े टुकड़े ही हम खा जाएं तो उसका शर्करा में क्या होगा, वो जो ग्लूकोज होगा वो टूट नहीं पाएगा और हमारे अंदर में एनर्जी नहीं मिल पाएगी जब तक उसे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जाएगा। तो यही बात है कि इसे काफी सरल अणु होता है। तो जब तक सरल अणु नहीं बनाएगा लार, तब तक भोजन का डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो ये इस तरह से इसका हम लोग वर्णन कर सकते हैं और हमने वर्णन अच्छी तरीके से किया। और एक बार और आप दिमाग में सोचिए क्या कि लार से भोजन क्या होता है, लसदार बनता है, चिकना बनता है, जिससे क्या होता है कि भोजन लसदार होने के बाद विंड जो पाइप होती है यहां से आसानी से वो अंदर की ओर चला जाता है। दूसरी बात है कि लार में उपस्थित जो अम्ल होता है, जो वैकल कैविटी होते हैं, यहाँ पर जो जीवाणु होते हैं उसको संक्रमित जो करता है, उसको मारने का भी ये कार्य करती है, तो नष्ट करने का, मुख गुहा संक्रमण से बचाती है। लार भोजन को नम करती है, नरम बनाती है, जिससे भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में बनाने में ये क्या करती है, सहायता, मदद करती है। तो लार में उपस्थित एंजाइम इमाइलेज मंड को जटिल अणु की शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफी सरल अणु होता है और जो सरल अणु होता है वो डाइजेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि भोजन के पाचन में लार जो होता है वो डाइजेशन के लिए एक यूनिक का वर्क करता है, इसलिए इसको पूछा गया ये क्वेश्चन है और ये पूछे जाने की भी संभावना है। तो दोस्तों, उम्मीदें हैं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।